नमस्कार बच्चों। अभी पिछली वीडियो में आपने हिंदी आरोह गद्यखंड पाठ एक भक्तिन, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है, इसका पहला पार्ट आपने सुना, जिसमें उसके जीवन के बारे में कितनी जिंदगी में परेशानियां आई, क्या दिक्कतें आई। 3 बेटियां उसकी हुई, शादी हुई उसकी, एक बेटी की शादी उसका पति कर गया और खत्म हो गया, यानी कि जीवन में उसके दुख आ गया। अब आगे क्या होता है कि भक्तिन ने अपना हिस्सा बंटवा ही लिया था, उसके खेत उसके हिस्से में आ गए थे। अब पति के मरने के बाद भक्तिन के हरे भरे खेत, खूब मेहनत से वो काम करने लगी। भक्तिन खूब मेहनत परिश्रम से काम करती, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंसों को देख करके, फलों से लदे हुए पेड़ पौधों को देख करके, जो उसके जेठ जुठोते थे, यानी कि जेठ और जेठों के लड़के, उनके मुख में पानी आना स्वाभाविक था। उनको लगता था कि ये चीज हमारे हिस्से में आ जाए, ये खेत बाड़ी, ये पेड़ पौधे बहुत अच्छा हो। लेकिन इन सब की प्राप्ति उन लोगों को कैसे हो सकती जब भैया दूसरा घर कर लेती। जब वो भक्तिन अगर शादी करके दूसरे घर चली जाती, तब तो ये संभावना बनती थी। लेकिन भक्तिन क्या थी? जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में नहीं आई, अपने परिवार के चकमे में नहीं आई। जब उससे कहा गया कि तुम्हारी चलो दूसरी शादी करते, अभी कौन सी बड़ी उम्र है, तो उसने हाथ पैर खूब क्रोध से पटके अपने जमीन पर, क्रोध से पांव पटक पटक कर जो आंगन था उसको कंपायमान तक कर दिया। और क्या कहती है अपने परिवार के लोगों से कि हम कुकड़ी बिलारी ना आए, हमार मन पुसाई तब दूसरे के जाग, नहीं तो तुम्हारी पचे छाती को होरबा भूजा और राज करब, समझे। यानी कि समझा दिया कि हमारी इच्छा होगी तब तो हम दूसरे स्थान पर जाएंगे, नहीं तो यहीं रहेंगे तुम्हारी छाती पर। और उसने क्या किया? उसने ससुर, अजिया ससुर, जाने कितनी पीढ़ियां उसकी थी, जो ससुर जनों की उपार्जित जमीन में से सुई की नोक देने के लिए उसने उपकार नहीं दिखाया। कुछ भी उदारता नहीं कि हमारी जमीन है, हमारे पति के हिस्से की है, और ये हम अपनी मेहनत से इसको बढ़ाएंगे, लेकिन आप लोगों को नहीं देंगे। उसने सोचा कि अब तो हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है, ये रोज के रोज सताते हैं हमें। तो उसने एक उपाय और किया, एक गुरु बना लिया। गुरु के पास गई और कान फुकवा लिए, कंठी गले में डलवा ली, माला डलवा ली, और पति के नाम पर, जो पति उसका खत्म हो गया था, उसके नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर बालों में घी डाला और केश अलग करवा दी, यानी कि मुड़वा डाला, और कभी न टलने की घोषणा कर दी कि मैं इस घर से टलूंगी नहीं। और क्या कहा कि भविष्य में भी, अभी तो ठीक है, आने वाले समय में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने क्या काम किया? अपनी 2 छोटी लड़कियां और जो थी, उनके भी हाथ पीले करके जैसे तैसे उन्हें ससुराल पहुंचा दिया। अब जो बड़ी लड़की थी, यानी कि पति जिस लड़की की शादी कर गया था, तो पति के चुने हुए दामाद को घर जमाई बना करके उसने रख लिया कि घर में हम अकेले हो गए। 3 लड़कियां थी, लड़कियां शादी होकर के अपने ससुराल चली गई, अब तो यहाँ अकेले रहना मुश्किल हो जाएगा हमारा। तो बड़ी लड़की और दामाद को घर जमाई बना लिया। इस प्रकार उस भक्तिन के जीवन का तीसरा परिच्छेद अब आरंभ होता है। जानते हैं कि भक्तिन का दुर्भाग्य भी कम हटीला नहीं था, उसका साथ छोड़ने वाला नहीं था। इसी से जब वो जिस लड़की की वो शादी उसका पति कर गया था, यानी कि बड़ी लड़की, किशोरी से योग्य होते ही वो लड़की भी विधवा हो गई। अब भैया से पार पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठौसों ने आशा की एक किरण देखी कि चलो हमारी जो ये बहन थी, इसकी बड़ी वाली लड़की थी, ये तो विधवा होगी, इसका पति मर गया, अब ऐसा करो कि इसकी शादी ऐसी जगह कराई जाए जिससे जो भी दामाद बन के आए सिर्फ हमारे इशारे पर कार्य करे, हमारे इशारे पर नाचे। उसने ये सोचा, तो एक किरण देखी कि हम अपने साले से इसकी शादी करा दें। बहुत था, बड़ा लगा कि अपने साले से इसकी हम शादी करवा दें। तो विधवा बहन के गठबंधन के लिए जो बड़ा जठौर था, अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। एक दिन उसका एक बड़े जठौर था, शाला था, जो तीतर लड़ाया करता था, तीतरों की लड़ाई करवाया करता था, उसको बुला लाया। और वो सोचता था कि अगर इसका सब कुछ हो जाएगा, ये दामाद बन जाएगा, तो इसका सब कुछ होने पर हमारा ही सब कुछ रहेगा, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। लेकिन भक्तिन की जो लड़की थी, वो भी माँ से कम समझदार नहीं थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया कि मुझे ये वर पसंद नहीं है, मुझे इससे शादी नहीं करनी है। अब वो जेठौर और जेठ थे, वो परेशान हो गए। वो सोचते थे कि अगर बाहर का कोई बहनोई बन करके आएगा, बाहर का कोई दामाद बन करके आएगा,
तो अपने चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था उनके लिए। अतः यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया, उसने वर को नापसंद कर दिया। तब वे दोनों माँ बेटी, उन्होंने कहा कि अब तो ये हमें लोग परेशान कर रहे हैं, तब क्या किया जाए। तब माँ बेटी दोनों खूब मेहनत से, खूब परिश्रम से अपनी संपत्ति की, अपनी धन दौलत की, अपनी खेती बाड़ी की, अपने पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। और जेठौथों ने एक प्रस्ताव बनाया कि मान न मान में तेरा मेहमान, जो ये कहावत है, ये चरितार्थ करने वाले उसी वर को, यानी तीतर लगाने वाले अपने शाले को किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का वो उपाय सोचने लगे, प्रयास करने लगे कि जैसे तैसे कैसे भी हो इसकी शादी करवाना है हमें उसी के साथ। तो एक घटना घटित होती है कि एक दिन भक्तिन कहीं किसी कार्य से बाहर गई हुई थी, तो माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया, उस तीतर लड़ाने वाले युवक ने। और उस जब तक उसके जेठौर, गांव के जितने समर्थक थे उसका पक्ष लेने वाले, सब लोगों को लिवा लाए, तो गांव वालों को बुलाने लगे। तो वहां युवती ने, यानी कि भक्तिन की लड़की ने, जब इस डकैत वर की मरम्मत खूब की और कुंडी खोली, तब पंच बेचारे थे बाहर दरवाजे पर, गांव के लोग खड़े थे पंच बने हुए, उभार देख करके इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती कि भैया देखो ये निमंत्रण है, इसके गाल देखो कैसे तमाचा घले हुए हैं। और युवती उस पर, उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पंचायत बिठा ली गई, पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण क्या बताया कि ये कलयुग है, कलयुग को मूल कारण बताया। और उस बेटी के साथ, यानी कि भक्तिन की बड़ी लड़की के साथ अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो एक झूठा हो, पर जब वे दोनों एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना निश्चित है। यही परिमार्जन है दोष का। तो बेचारी वो भक्तिन की जो बड़ी लड़की थी अपमानित हो गई। अपमानित बालिका ने होंठ काट कर लहू निकाल लिया। जो भक्तिन, जब पता चला तो भक्तिन ने भी आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं रहा, क्योंकि अब दामाद जबरदस्ती वो बन गया। निश्चिंत होकर कि वो तीतर लड़ाता था और जैसा उसके मन में आता था वैसा कार्य करता था। धीरे धीरे सारी धन संपत्ति, जमीन जायदाद सब वो हड़पने लगा। वो दामाद वो निश्चिंत होकर के तीतर लड़ाने लगा। बेटी विवश क्रोध से जलती रहती, क्योंकि अब वो सोचते थे दोनों की इतने यत्न से, इतने प्रयास से संभाले हुए गाय जानवर, खेती बाड़ी, पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि अब तो लगान अदा करना भी भक्तिन के लिए मुश्किल हो गया। कुछ देता ही नहीं था वो पैसा, वो दामाद। भक्तिन मंगाती तब भी वो इनकार कर देता, एक पैसा उसके हाथ में नहीं देता था। एक समय की बात, उसकी खेती बाड़ी की लगान नहीं पहुंच पाई भक्तिन की समय पर, तो गांव के जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। इतनी मेहनत, इतनी कर्मठ भक्तिन को जब ये अपमान झेलना पड़ा तो उसकी समझो कर्मठता पर कलंक लग गया। अतः अब तो उसने विचार कर लिया कि अब इस घर में रहना मुश्किल है, अब हमारा निर्वहन यहाँ पर नहीं हो सकता। तो दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ गई और महादेवी वर्मा के घर के दरवाजे पर पहुंचती है, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है, जो इसकी सेविका बन गई भक्तिन। कैसा उसका वेशभूषा, किस वेशभूषा को लेकर के महादेवी के पास पहुंची। घुटी हुई चांद, यानी कि उसकी बाल मुड़े हुए थे, मोटी मैली धोती से ढाके हुए, सिर्फ कान खुले हुए थे उस धोती से, मानो किसी की आहट सुनने के लिए कान चौकन्ने हो। अच्छा, जब भक्तिन मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, यानी कि सेवा कार्य करने के लिए हमारे घर में उसने प्रवेश किया, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अथ हुआ, इसकी इति अभी दूर है। तो जब मैंने पहली बार भक्तिन को देखा अपने दरवाजे पर, तो भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और बैरागी का सम्मिश्रण देख करके मैंने शंका से एक प्रश्न कर लिया उससे, यानी कि कुछ लक्षण उसके गृहस्थी के दिखाई दे रहे थे और कुछ सन्यासी के लक्षण थे, जैसे बाल मुड़े हुए, कंठी माला पहने हुए। तो मैंने एक प्रश्न किया सबसे पहले तो उससे, क्या प्रश्न किया शंका से, ये गृहस्थ भी लग रही है और मुझे ये वानप्रस्थ यानी कि बैरागी भी लग रही है। तो उससे एक प्रश्न किया कि चलो हमारे यहाँ तुम सेवा करने के लिए आ रही हो, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? तो उत्तर में उसने क्या किया, भक्तिन ने कहा, ऊपर से होंठ को सिकोड़ करके और नीचे के होंठ को कुछ आगे बढ़ा करके आश्वासन की मुद्रा में, आश्वासन, बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए देवी जी। क्या कहा कि कौन सी बड़ी बात है, देखो हम क्या क्या बनाना जानते हैं।
रोटी बनाए जाने थे, दाल रांध ले थे, साग भाजी छौंक सकत है और बाकी का रहा बस बन गया खाना। दूसरे दिन चलो जैसे तैसे उसकी समस्या देख करके हमने उसको अपने घर में रख लिया सेविका के रूप में। अब पहला दिन अगला सुबह जब आई तो दूसरे दिन तड़के ही सिर पर उसने कई लोटा औंधा करके उसने मेरी धुली हुई धोती जल के छींटे से पवित्र कर पहनी। उसके पास धोती भी नहीं लाई थी तो मेरी एक धोती टंगी थी, उसमें कुछ पहले तो खूब अपनी गंजी पर, अपने घुटे हुए बालों पर, घुटे हुए सिर पर खूब पानी डाला और मेरी धोती पर छींटे लगाए, यानी कि उसको पवित्र कर रही हो, और पहनी। पूर्व के अंधकार में और मेरी दीवार से फूटते हुए सूरज, जब सूरज की एक किरण उसको उदित होती दिखाई दी तो सूरज को उसने अर्घ्य दिया, पीपल को जल चढ़ाया और 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। और फिर उसने क्या किया, मैं उसके सारे क्रियाकलाप देख रही, महादेवी वर्मा कह रहे 2 मिनट नाक दाब करके जब करने के उपरांत मानो की प्राणायाम कर रही, प्राणायाम की क्रिया की उसने, भगवान की थोड़ी बहुत भजन किया, भक्ति की। इसके उपरांत अब उसने सेवा का कार्य करना शुरू किया। अब देखिए क्या कार्य वो कर रही है। पहुंची चौके पर, चौके पर पहुंचती है तो कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हो गई। एक रेखा खींच ली कि बस इस जैसे लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दी थी, उसने कोयला से रेखा खींची कि बस चौके के अंदर कोई नहीं आना है, यहाँ पर मैं खाना बनाऊंगी, तो जब मैं इशारा करूं जहां कहूं वहां आपको बैठना है देवी जी। ये महादेवी वर्मा से उसने कहा। चलो प्रतिष्ठित हो गई लाइन खींच करके। तब मैंने समझ लिया उसके पहले ही दिन के क्रियाकलाप को देख करके कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है, मुश्किल है इसके साथ निर्वहन होना। अपने भोजन के संबंध में नितांत बीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में विख्यात हूँ, यानी कि मैं खाना अच्छा बना लेती थी, अपने परिवार में देवी जी कहती हैं विख्यात थी। और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकता। पर जब छूत पाक पर प्राद लेने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हुआया और भक्तिन की संकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया कि हमारी भक्तिन की इच्छा नहीं है कि ये रेखा के अंदर प्रवेश करे, तो मैं बाहर ही बैठना है देवी जी अभी। तब कोयले की रेखा, उसके मन की स्थिति को समझ करके वो कोयले की रेखा को लांघना मेरे लिए लक्ष्मण रेखा के से कम नहीं हो गई, दुर्लभ हो गई। तो निरुपाय, बिना किसी उपाय के अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित करके एक किताब ले ली मैं पढ़ने की, और चौके में पीढ़ी पर आसीन अनधिकारी, यानी कि अब चौके पर मेरा अधिकार नहीं रहा, मेरे घर में अधिकार करने वाली भक्तिन आ गई है, तो अनधिकारी बनने का प्रयास करने लगी। चलो जैसे तैसे उसने भोजन बना के तैयार किया। अब देखिए भोजन कैसा बनाया उसने, क्या क्या बनाया भोजन में। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण किया, उसने मुझे स्थान दे दिया था कि देवी जी आपका स्थान ये है, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ आपको भोजन मिलेगा। तो मैं निर्दिष्ट स्थान जब ग्रहण किया तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली निकाली। बड़ी प्रसन्न हुई कि हाँ हमारी मालकिन ने देखो हमारी बात मानी, तो उस हमारे लिए एक फूल की थाली लाई। और क्या किया उस फूल की थाली में, 1 अंगुल मोटी, 1 अंगुल मोटी और गहली काली चित्तीदार 4 रोटियां रख दी हमारी थाली में, और रखकर उसे टेढ़ी कर उसने कहा कि देवी जी थोड़ी अपनी थाली को टेढ़ा कर लो, और उसी में दाल परोस दी, गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए बड़ी खुश थी वो भोजन बनाने के बाद में, लेकिन जब मैंने तुषारापात किया, उसके काम में नुक्ताचीनी निकाली, तो वो रुआसी सी हो गई। मैंने कहा कि ये जली हुई रोटियां, इतनी मोटी रोटियां खिलाएगी तू, तो रुआसे भाव से उसने मुझसे क्या कहा, यह क्या बनाया है। तब वह हतबुद्धि हो गई और बोलती है कि देवी जी रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कि हमारी मालकिन को अपचना हो जाए, लेकिन रोटियां कच्ची न रहें, तो रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं बस, लेकिन अच्छी है रोटियां। तरकारियां थी नहीं, यानी कि सब्जियां थी नहीं, लेकिन होती भी, लेकिन जब दाल बनी हुई है तब उन सबका क्या काम, शाम को हम दाल ना बनाएंगे, अब इस समय दाल बना ली, शाम को तरकारी बना देंगे। अब महादेवी ने जब ये सुना तो सोचा कि दूध घी मुझे अच्छा लगता नहीं तो सब ठीक हो जाता, दूध घी खा करके, दूध में रोटी खा करके अपनी भूख मिटा लेती। अब ना तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे, उससे ही काम चल जावे,
तो भक्तन ने क्या कहा, गांव से लाई हुई एक गठरी में थोड़ा सा गुड़ रखा था, वो गुड़ उठा करके लाई और दे दिया। और शहर के लोग क्या कलबत्तू खाते हैं देवी जी, यही तो खाना है, इसी में पेट भरता है, तो दाल रोटी खाओ, थोड़ा सा गुड़ खा लो, अपनी भूख मिटाओ। फिर वह कुछ अनाड़न या फूहड़ नहीं है, मैं बहुत कुशल रही हूँ, भक्तन कहती है, खाना बनाने में बहुत योग्य रही। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए ना जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले, यानी कि मेरी बहुत तारीफ करते थे मेरे परिवार के लोग खाना बनाने में। जब भक्तन ने ये सारगर्भित लेक्चर मुझे सुनाया तो उसका ये प्रभाव यह हुआ कि मीठे से विरक्ति के कारण, मैं स्वादिष्ट खाना खाती थी लेकिन उस दिन विरक्ति के कारण चलो आज रूखा सूखा जैसा मिला मैंने खाया, और बिना गुड़ के और बिना घी के अरुचि के साथ रूखी दाल मैंने एक रोटी के साथ खाई और ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची, यानी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाया करती थी देवी जी, पहुंच गई। और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते मैं किन्हीं विचारों में खो गई, महादेवी वर्मा खो गई, यानी कि शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करने लगी कि आज भी शहर और देहात के जीवन में कितना अंतर है, कितना बदलाव है। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। यानी कि पहले तो देवी जी ने सोचा कि मैं कुछ अपना खाना अलग बना लिया करूं, लेकिन भक्तन का ऐसा प्रभाव, ऐसा जादू उनके ऊपर हुआ कि ये उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने, यानी इस भक्तन ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात, अशुभताएं छिपाने लगी। यानी कि जीवन के प्रति हमें जीवन में सरलता अपनानी चाहिए। जैसी भी जिंदगी में जो कुछ भी प्राप्त हो उसको खुशी पूर्वक सहन करना चाहिए, जो चीज हमारे सामने आ जाए प्रसन्नता पूर्वक खानी चाहिए। यानी कि इतना जागृत कर दिया जीवन के प्रति। इसके अतिरिक्त भक्तन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार तो बना लेती थी, उसकी एक विशेष आदत थी, दूसरों को अपने अनुसार ढाल लेती थी वो। पर अपने समय अगर कोई कहता कि चलो हम तुम्हारे अनुसार ढल गए, अब तुम हमारे अनुसार ढल जाओ, तो ये अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना उसके लिए संभव नहीं थी। इसी से आज महादेवी वर्मा कहती है कि मैं अधिक देहातिन हो गई हूँ। यहाँ रहते रहते, भक्तन के साथ रहते रहते भक्तन बिल्कुल नहीं बदली और मैं शहर की निवासिनी, मैं अधिक देहाती बन गई उसकी संगति में। ये उसकी विशेषता है भक्तन की। पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई, शहर की हवा बिल्कुल नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया, एक रात की बात, उसने मक्का का दलिया बनाया, भक्तन ने, हमारी सेविका ने दलिया बनाया। तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई महादेवी वर्मा की, चलो आज मक्का का दलिया हमें खाने को मिलेगा। अभी जब हम बैठ गए खाने के लिए तो उसने मना कर दिया, अभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। रात को बना हुआ दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है, सवेरे आपको मिलेगा खाने को, वो भी मट्ठा के साथ में, बहुत स्वादिष्ट लगता है। चलो छोड़ दिया। बाजरे के तेल लगाकर बनाए हुए पुए कम गरम अच्छे लगते हैं, थोड़ी ठंडे जब हो जाए तब ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये हमें सिखाने लगी वो भक्तन। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और देवी जी सुनो, भक्तन सिखा रही है महादेवी वर्मा को कि सफेद महुए की जो लपसी अगर बना दी जाए तो संसार भर के हलवों को लजा सकती है, संसार भर के हलवे भी लजा जाए। तो ऐसे क्रियात्मक रूप से वो मुझे सिखाती थी। तो इन सब चीजों को, इन सब पकवानों को बना करके उसने मुझे खिलाया, लेकिन सब देहाती खाना मुझे खिला दिया। लेकिन इलाहाबाद का, इतने बड़े बड़े शहरों का, यहाँ का जो फेमस रसगुल्ला था उसके पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य तक प्राप्त नहीं कर पाया। यानी कि सब देहात की चीज बना करके मुझे खिला डाली, लेकिन शहर की एक भी प्रसिद्ध चीज उसके मुख में प्रवेश नहीं कर पाई। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी मैं उससे नाराज होती थी भक्तन से कि साफ सुथरे कपड़े पहना कर, साफ धोती पहना कर। तो नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करके बहाने कि हम अपनी देवी जी की सेवा कर रहे हैं, हमारा धर्म है अपनी मालकिन को खुश रखना। तो हमने अपने जैसे कपड़े फैलाए, महादेवी वर्मा कहती हैं, तो उसको तह करने के बहाने उसमें सिलबटें और डाल देती थी। मुझे उससे अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करानी, अपने गांव की अपनी भाषा की कई कहानियां मुझे सिखा डाली, महादेवी वर्मा कहती हैं।
पर जब मेरे साथ रहते रहते कई वर्ष व्यतीत हो गए भक्तिन को आज, लेकिन जब मैं पुकारती हूँ उसको तो वही अपनी गांव की भाषा आए के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी वो नहीं सीख पाई, वो नहीं सीख पाई। तो अब आगे भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा। हम भक्तिन को अच्छा कहें या बुरा कहें ये कहना थोड़ा कठिन है, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, काफी कमियां हैं अभी उसके अंदर। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र तो नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर कभी पैसे कोई गिर जाए तो भंडार घर में किसी मटकी में कैसे अंतर रहित हो जाते उसको डाल देती है, चुपचाप रख देती है। यह रहस्य भी भक्तिन जानती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ की चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं है। यह उसका अपना घर ठहरा। अगर कोई पूछता है कि भाई यहाँ महादेवी जी के पैसे आपने उठाए, कैसे उठा लिए, इनका घर इनको देना चाहिए, तो क्या कहती है वो? शास्त्रार्थ करने लगती है लोगों से कि हम देवी जी के घर में हम रहते हैं तो हमारा भी घर अब हो गया है ये, ठीक है ना, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। क्या कहती है वो? यह उसका अपना घर ठहरा। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा उसको मैंने संभाल कर रख लिया। संभाल कर पैसे को रखना क्या ये चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे बहुत ही प्रसन्न रखता है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल बदल कर इधर उधर करके बताना। वो समझ जाती है कि हमारी देवी जी को, हमारी मालकिन को इस बात पर क्रोध आ सकता है, तो दूसरी बात बना करके इस तरीका से वो बात कहती है कि मुझे प्रसन्नता होती है उस पर। इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज भी बोलते होंगे, ये कह डालती है वो। नहीं तो भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते? तो ऐसा देवी जी थोड़ी बहुत पैसे मैं रख देती हूँ, लेकिन अपने खर्च के लिए मैं नहीं करती। और संसार को कैसे चलाते? शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना, महादेवी वर्मा कहती है कि भक्तिन सिर घुटाया करती थी, लेकिन स्त्रियों का सिर घुटाना मुझे अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है इसलिए मैं मुंडन कराती हूँ अपना। कुतूहल बस में पूछ बैठी क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला कि तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। तो मैंने पूछा अच्छा ये कौन से शास्त्र में लिखा है, कहाँ पढ़ा है तूने? तो यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था, अतः मैं हार कर मौन हो गई। और भक्तिन का चूड़ा कर्म संस्कार यानी मुंडन संस्कार हर बृहस्पतिवार के दिन वो अपना मुंडन कराती थी। भक्तिन बाल घुटवाती थी। एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथा विधि निष्पन्न होता रहा। नाई को बुलाया जाता, उस तरह को गंगा जल के द्वारा उसको धुला जाता, तो यथा विधि मंत्रोच्चार के द्वारा उसका मुंडन हर बृहस्पतिवार को हुआ करता है। पर वह मूर्ख है, यह विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती। यह कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तो मेरे पास कई नौकर रहते थे, मैंने नियम बनाया कि अब इनको क्या करना है, ये अंगूठे न लगवा करके इनके हस्ताक्षर करवाए जाया करें। अब भक्तिन बड़ी कष्ट में पड़ गई, वो तो देहाती थी, अनपढ़ थी, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जाती, और दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था, यानी कि सबसे बूढ़ी थी, उन सबके साथ बैठ करके पढ़ना उसका अपमान ही था। अतः उसने कहना आरंभ कर दिया कि देखो देवी जी हम तो पढ़ेंगे नहीं, हमारी मालकिन तो दिन रात किताबिया में गड़ी रहती है, अब अगर हम भी पढ़न लगा तो घर गृहस्थी कौन देखे? पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों इस तर्क पर क्या हो गए, ऐसा प्रभाव पड़ा उन पर कि भक्तिन ने कहा कि चलो और सभी नौकर आपके यहाँ जितने हैं वो सब पढ़ेंगे, सिर्फ मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं इंस्पेक्टर बनूंगी, मैं इनकी जांच करूंगी कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। तो भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ की बनावट देखती, किसी के ई की बनावट देखती, किसी के हाथ की मंथरता देखती, किसी की बुद्धि की, अगर कोई धीमा लिखता तो उसकी बुद्धि की मंदता पर टिकट टिकती कि तुम्हें कुछ नहीं बनता है, करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता। इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी, यानी कि जो उसके सेवक थे सब लोग थोड़ी बहुत समय निकाल के 1 घंटा पढ़ा करते थे और ये क्लास चेक किया करती थी भक्तिन। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है, यानी कि चतुर है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है। वो सोचती है कि मैं और नौकरों जैसी नहीं, इन जितने नौकर आपके यहाँ हैं इन सबसे मैं श्रेष्ठ हूँ, पर इसके लिए प्रमाण को खोज ढूंढ आवश्यक उठती है। तो अभी तक आपने
ये भक्तन महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पार्ट सेकंड इसका सुना। आगे क्या होता है, आगे की कहानी में किस चीज का वर्णन उसके जीवन में और क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, ये आगे के वीडियो में पार्ट 3 में हम बताएंगे। आज यही टॉपिक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।